अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है फ्लूइड प्रेशर पे है कि हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं। एक हमारे पास डायनामिक फ्लूइड है और दूसरा हमारे पास हाइड्रो एक हमारे पास एरोडायनामिक फ्लूइड है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड है। ये दोनों फ्लूइड जब भी फ्लो करते हैं फ्लूइड्स, हम जानते हैं कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जब भी फ्लूइड फ्लो करता है और हमेशा हम जानते हैं कि उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ अगर आएगी तो फ्लूइड उस पर अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लूइड किसी भी बॉडी पे, और अगर उसके यूनिट एरिया पे फोर्स दी जाए तो उसको हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लूइड प्रेशर पे है। तो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्टली विद अबाउट द प्रेशर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड प्रेशर इट्स टाइप्स। सबसे पहले प्रेशर क्या है, हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई की जाए उसके यूनिट एरिया पे उसे हम प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं, इसका यूनिट है पास्कल, और यही पास्कल हम जानते हैं ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इक्वल होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हम प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं विच इज आल्सो इक्वल टू पास्कल। अगर हमारे पास बिग यूनिट लेने हो क्योंकि पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, तो इसके लिए हमने फिर किलो पास्कल और मेगा पास्कल हम लोग ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं प्रेशर का जो फार्मूला है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रेशर की यूनिट पास्कल है, जिस तरह कि हम जानते हैं कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर एंड विच इज इक्वल टू द पास्कल। अगर हम रिलेशन निकालें पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर का पर मीटर स्क्वायर का, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम जानते हैं कि पास्कल का पाउंड पर स्क्वायर इंच के अंदर भी हमारे पास रिलेशन है, तो 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच is equal to 6895 Pascal. So here we can see there is a relation between the pound per square inch and the pound feet. So these are all the basically units of the pressure. इसके बाद हम देखें तो जब भी किसी फ्लूइड पे कोई फ्लूइड किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रेशर एक्सर्ट करता है तो हमेशा फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे, अगर वो सराउंडेड है ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड से, तो हर पॉइंट पे फ्लूइड उस बॉडी के यानी हर स्मॉल एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और अगर हम उस प्रेशर को फाइंड करना चाहते हैं, जो कि प्रेशर कोई फ्लूइड अप्लाई करता है, चाहे वो स्टैटिक में है या वो चाहे हमारे पास फ्लूइड फ्लो में है यानी मूविंग फ्लूइड है, तो दोनों सूरतों में कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस बॉडी पे। अगर हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है तो उसके लिए हम लोग जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड प्रेशर के लिए वो हमारे पास होता है रो जी एच। रो हमारे पास होता है डेंसिटी, g is the here will be small g, that will be gravitational acceleration, and the next one would be the h. This is the depth of the reservoir in which the fluid has stored. तो लेट्स सपोज हमारे पास प्रेशर इज अ गिवन डेप्थ इन द कंटिन्यूअस स्टैटिक बॉडी ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जो फ्लूइड है वो पास कर रहा है इस पाइप में से, और पास करते करते रेजर्वर में आ जाता है। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास ये अगर 3 पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग P1 P2 P3, तीनों पॉइंट्स का अगर हाइट सेम है बेस से, उसका मतलब है तीनों पॉइंट्स में प्रेशर क्या रहेगा, सेम। क्योंकि देखें डेंसिटी भी कांस्टेंट है, हमने लिक्विड ही वाटर ही लिया, लाइक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसी हाइट पे कांस्टेंट रहेगी, और हाइट भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो तीनों चीज़ें कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास जो प्रेशर है वो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा इन तीनों पॉइंट्स पे। तो इससे समझ आती है कि जो फ्लूइड जो है किसी भी कंटेनर पे जब प्रेशर एक्सर्ट करता है कि जिसके अंदर उसको हमने इनक्लोज किया होता है, जब स्टैटिक फ्लूइड होता है हमारे पास, तो अगर हम सेम हाइट लेंगे तो सेम हाइट पे फ्लूइड हर साइड पे बॉडी के हर कंटेनर की हर साइड पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सेम होगा। और जब हम इस फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं तो यही प्रेशर जो हमें स्टैटिक प्रेशर कहते हैं लिक्विड का, ये प्रेशर फिर कन्वर्ट होता है काइनेटिक प्रेशर के अंदर और जो है पोटेंशियल प्रेशर के अंदर। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जिसके लिए फिर इक्वेशन बन जाती है
जिसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन उसी फ्लोइंग फ्लूइड के प्रेशर के बारे में डिस्कस करता है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है, उसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मास 1 केजी है, तो अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है तो हमें जानते हैं, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। वो जो फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन फार्मूला, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड हेयर विल बी एरिया। क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने, क्योंकि जो मास यूनिट वो केजी में लिया हुआ है, तो इसका मतलब है हमने फिर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फिर हमने इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट, इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 73,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। सो नेक्स्ट वन, अब हम जानते हैं कि प्रेशर जो है फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है हर डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास एग्जांपल ली जा सकती है। लेकिन जैसे हमारे पास ये एक लाइक बॉल है, और इस बॉल के ऊपर जो लिक्विड है, ये जो नीचे जिसमें बॉल ये सिंक कर रही है, इसमें जितनी सरफेस उसकी टच कर रही है लिक्विड के साथ, तो तमाम की तमाम सरफेस जो है वो फील करेगी प्रेशर जो कि वाटर एक्सर्ट कर रहा है उसके ऊपर। इसे हम कहते हैं बियॉन्ड प्रेशर, यानी बियॉन्सी प्रेशर कहते हैं, वाटर बियॉन्सी कहते हैं इसको, अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर, जो कि इसकी सरफेस पे, बॉटम सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली फर्स्ट करें, इस कंटेनर के अंदर लिखे एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो जैसे हम इसको सिंक करेंगे इसके अंदर, तो ये जो लिक्विड है इस ट्रायंगुलर सरफेस के ऊपर हर साइड से प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब है कि जो भी बॉडी इन कांटेक्ट है किसी भी फ्लूइड के साथ, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो एरोडायनामिक फ्लूइड है, तो हमेशा फ्लूइड उसकी हर सरफेस के हर कांटेक्ट पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स बेसिकली कहलाएगा प्रेशर। अब हमारे पास एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स हैं, तो अगर शेप्स भी चेंज कर दिए जाएं ऑब्जेक्ट के, फिर भी हमारे पास प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास शेप पे डिपेंडेंस नहीं है प्रेशर की। तो देखिए तीनों हमारे पास शेप्स हैं। हमारे पास ये वर्टिकल जो है स्मॉल एरिया है, ये हमारे पास जो है वो जिगजैग एरिया है, और यहाँ हमारे पास वाइड एरिया है, लेकिन तीनों की हाइट सेम है देखें, तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या रहेगा, इस पे फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तीनों पे, बॉडीज पे, तीनों ये शेप्स पे, वो अलग अलग शेप्स हैं लेकिन प्रेशर जो है वो सेम रहेगा। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और तीसरी चीज हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, तो शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसके बाद एक टर्म्स होती है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या है, उसके लिए हम लोग जो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब यूज की जाती है बेसिकली प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, और उस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर हमने फाइंड करना है कि इस फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या है, तो उसके लिए हम लोग एक इनवर्टेड, या हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब यूज की जाती है। तो इस कैपिलरी ट्यूब की मदद से हम लोग प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी लिक्विड के प्रेशर को डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दें, तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्रेशर था रो जी एच, उसको हम डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओनली एच रह जाएगा। जो हमारे पास एच होगा दैट विल बी कॉल्ड प्रेशर हेड। और इस तरीके से तीन तरह के होते हैं हमारे पास, ये एक वेलोसिटी हेड होता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी हेड भी कहते हैं, एक पोटेंशियल हेड होता है, और एक हमारे पास सिंपल जो है वो जो हाइट हेड जो जिसे कहते हैं, वो हम हेड यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स आर यूज्ड in the fluid dynamics. We will discuss these types of all types of heads later in the next lectures. प्रेशर पॉइंट क्या है, प्रेशर किसी भी पॉइंट पे हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर फाइंड करना है तो हमें
सराउंडिंग में किसी भी हर तरफ से जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका टोटल जो प्रेशर है वो हम फाइंड करेंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें मैं इसकी फर्दर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इट वुड बी आवर लॉन्ग क्वेश्चन। तो सिंपल हमारे पास देखिए प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लूइड एट अ रेस्ट। अगर हमारे पास फ्लूइड रेस्ट में है तो उसका प्रेशर फाइंड करना है हमने। तो हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास अगर प्रेशर फाइंड करना है उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स इक्वल टू हमारे पास होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। और हमारे पास एम होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और साथ जी एज इट इज आ गया। तो देखिए हमारे पास ये जो वॉल्यूम है वो एरिया इनटू हाइट होता है। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो हम वी कैन से दैट रो एच और जी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर दैट वी हैव आल्सो स्टडीड इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इसके बारे में इसके बाद पास्कल लॉ है जिसकी डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे, जैसे हम इसको उसकी डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं और हाउ नो ले रहे हैं कि पास्कल लॉ क्या है। बाकी हम पास्कल लॉ को प्रूफ करेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो देखिए पास्कल लॉ क्या कहता है कि पास्कल लॉ ही हमें एक्सप्लेन करता था कि जो फ्लूइड रेस्ट में होता है वो किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे या आपस में जो प्रेशर एक्सर्ट करता है फ्लूइड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, तो वो हमेशा हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है डिपेंड अपॉन द हाइट, डेंसिटी एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए हमारे पास कंटेनर हमारे पास एक है, उसमें टू टाइप्स ऑफ एरियाज हैं। एक स्मॉलर एरिया है, दूसरा हमारे पास ग्रेटर एरिया है। तो स्मॉलर एरिया पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा और जो ग्रेटर एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट होगा इट वुड बी सेम। और हम जानते हैं प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स हमारे पास इस इस पिस्टन पे अप्लाई हो रही है उसे इनवर्ड फोर्स कह रहे हैं। और जो एरिया है उसको भी इसको इनवर्ड एरिया कहा जा रहा है। सिमिलरली ये हमारे पास ये रेशो बराबर होगी फोर्स आउटवर्ड, जो हमारे पास ये प्रेशर अप्लाई होगा लिक्विड पे और ये इस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाएगा। और जो एरिया इसका होगा तो इन दोनों का रेशो लेंगे तो दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। ये हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर बेसिकली एप्लीकेशन है इसकी। तो इससे हम बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स हैं इस हाइड्रोलिक प्रेस से हम लोग बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को अपलिफ्ट कर लेते हैं। पास्कल लॉ जो है अप्लाई होता है वहाँ। सिमिलरली फर्ज करें हमारे पास बॉल है, उसको हमने फील्ड किया हुआ है लिक्विड के साथ, जब उसको प्रेस करेंगे तो उसमें होल्स कर दें तो हर होल से निकलने वाला जो लिक्विड है वो सेम प्रेशर से बाहर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली पास्कल लॉ इन शॉर्ट वे। हमारे पास तीन तरह के प्रेशर होते हैं। बेसिकली दो तरह के प्रेशर है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर है, दूसरा हमारे पास गॉज प्रेशर होता है। और जो है ये GAUGE बेसिकली प्रेशर है और स्पेलिंग में मिस्टेक है यहाँ। और तीसरा गॉज प्रेशर की एक टाइप होती है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। जो नेगेटिव गॉज प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर और इसको सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो अगर हम फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम फाइंड करें तो उसको सम कर लें तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आता है। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट है और इसमें ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो एटमॉस्फेयर की है। तो जो इसमें इसका मतलब है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस फ्लूइड प्रेशर दोनों को मिलाएं तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर है विच विल नॉट बी चेंज। इसमें अगर हम गॉज प्रेशर की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इन दोनों में अगर डिफरेंस निकालें तो हमारे पास गॉज प्रेशर आता है। इसका मतलब है देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमने गॉज प्रेशर निकालना है यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उठा के यहाँ ले आए तो एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास गॉज प्रेशर जो है उसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास फ्लूइड का प्रेशर है जो किसी बॉडी पे अप्लाई होगा और यहाँ हमारे पास ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर क्या है कि अगर हमने अप्लाई करते हैं गॉज प्रेशर को तो हमारे पास एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, एक नेगेटिव प्रेशर गॉज प्रेशर होता है। अगर तो गॉज प्रेशर पॉजिटिव का मतलब है कि अगर प्रेशर फ्लूइड का एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव गॉज प्रेशर। और अगर फ्लूइड का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है तो कहते हैं नेगेटिव गॉज प्रेशर। और वो जो नेगेटिव गॉज प्रेशर दिस इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, उसको हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। तो
हमारे पास देखें प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर में हम क्या करते हैं, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जो हमारे पास एब्जॉर्ब प्रेशर है वो हम उसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास वैक्यूम प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास जब भी हम प्रेशर फाइंड करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स उसने दी हुई हैं कि डेंसिटी ऑफ द मर्करी हम जानते हैं इतनी होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत होती है और डेंसिटी ऑफ मर्करी की ज़रूरत होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फाइंड करना चाहते हैं तो वी कैन फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 13,600 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.670। इसको सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1013,000 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने का फॉर्मूला है, और इसको ये जिस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड किया जाता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। और ये पैरी एक साइंटिस्ट था जिसने ये बैरोमीटर बनाया था, इसके बारे में पहले से आप स्टडी कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल डायग्राम दी हुई है जिसमें बैरोमीटर को दिखाया गया है। सो गॉज प्रेशर है, गॉज प्रेशर जो है बेसिकली हमारे पास जो एब्जॉर्व एब्जॉर्ब प्रेशर है, एब्जॉर्बर प्रेशर है, उसमें से हमने माइनस कर देना है। यानी इसका मतलब जो हमारे पास प्रेशर है, ऑब्जर्व प्रेशर है बेसिकली फ्लूइड का, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गॉज प्रेशर, या इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं। ये बेसिकली एबीएस मीन एब्सोल्यूट, यहाँ भी एब्सोल्यूट प्रेशर, और प्लस जो प्रेशर फ्लूइड एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली कोई मटेरियल। ये कुछ डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट और प्रेशर की, वैक्यूम प्रेशर की, गॉज प्रेशर की। तो नेक्स्ट प्रेशर मेजरमेंट्स है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो इसके अलावा हम लोग आप इस स्लाइड से प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं, और इसमें भी डिटेल है प्रेशर के बारे में, और प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर एटसेट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, देखिए कुछ वही चीज़ें हैं, उसमें रिपीटेशन है, तो यू कैन आल्सो प्रिपेयर। इसी में हमारे पास प्रेशर हेड के बारे में देखें, दिस इज प्रेशर हेड, और हमने क्या किया है कि हमने रो जी से डिवाइड किया है, तो हमारे पास फार्मूला होता है रो जी एच। तो अगर हम इसको रो जी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ओनली एच आ जाएगा। दिस कैन बी कॉल्ड प्रेशर हेड। इसी तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक बुक आप उनसे मैंने शेयर की हुई थी, और एब्सोल्यूट प्रेशर को आप अपने, और गॉज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, इनको आप यहाँ से इस बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। These are basically our types of pressure that you can study from this book, which is very, very, very easy and helpful book to study the fluid dynamics. That's all.